गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं व्याकरण बुक में 12 नंबर चैप्टर। और वह 12 नंबर चैप्टर क्या है? वह 12 नंबर चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक शब्द। किसके लिए? अनेक शब्दों के लिए। वन वर्ड्स। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वन वर्ड। और ये वन वर्ड किसके लिए है? फॉर मैनी। बहुत सारे वर्ड्स के लिए हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे। तो अच्छी बात है, बहुत सारे शब्द का प्रयोग न करके उसके बदले में एक शब्द का प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोग जो है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों सीखेंगे? जवाब इसका रहेगा कि हम अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए सीखेंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक पर्सन चाहता है क्या? कि हमारी भाषा जो है सुंदर हो, हमारी भाषा जो है प्रभावशाली हो, हमारी भाषा जो है वह दूसरे पर इफेक्ट डाले। नहीं, हम हर एक चाहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 50 सभी बच्चे देखेंगे। भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्या कि एक शब्द का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है अनेक शब्दों का स्थान पर? तो जवाब उसका होगा कि भाषा को सुंदर रूप देने के लिए हम चाहते हैं क्या? भाषा का सुंदर रूप देना। हम हर एक चीज का सुंदर रूप देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि पेज नंबर 50 में दिया गया है, जो खेत में अन्न उपजाता है उसे क्या कहते हैं? जो खेत में अन्न उपजाता है उसे हम किसान कहते हैं। तो जो खेत में अन्न उपजाता है, इतने सारे शब्द बोले गए, जो खेत में अन्न उपजाता है, इसके लिए एक शब्द क्या आप बोल देंगे? आप बोल देंगे किसान। जो मछली पकड़ता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मछुआरा। जो मूर्ति बनाता है क्या बोलेंगे? उसको मूर्तिकार। और जो कविता लिखती है उसको कहेंगे कवयित्री। जो कविता लिखती है कवयित्री हुआ। और जो कविता लिखता है, जो कविता लिखता है, लिखती है आपका बुक में दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? लिखता है, उसको क्या कहेंगे? कवि। ठीक है, तो जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं, और जो कविता लिखती है उसको क्या कहते हैं? कवयित्री। लिखिए, है ना? ये लिखती है, स्त्रीलिंग के लिए है ना? जो लेडीज कविता लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? कवयित्री। नेक्स्ट है जो गाड़ी चलाता है उसको क्या कहते हैं? चालक। और जो साथ पढ़ता है, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सहपाठी, है ना? जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? बैचमेट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जो गाना गाता है उसको क्या कहेंगे? गायक। और जो गाना गाती है, जो गाना गाती है उसको क्या कहते हैं? गायिका। ठीक है, ये जो गाना गाती है, लड़की जो सिंगर है उसको क्या कहेंगे? गायिका। नेक्स्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहेंगे? कुम्हार। कुम्हार। तो ये आपके कुछ वैसे शब्द थे जो कि अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग है ना किए जा सकते हैं।
आइए सोचिए और बताइए। देखिए आपका क्वेश्चन है का नंबर, आपके घर पत्र कौन लाता है? एक शब्द में उत्तर आप लिखेंगे। क्या आपके घर पत्र कौन लाता है? तो पत्र लाने वाला को क्या कहते हैं? डाकिया। पत्र लाने वाले को क्या कहते हैं? डाकिया। तो आपका नंबर का आंसर क्या लिखेंगे? डाकिया। देखिए डाकिया, डाकिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टमैन, है ना। बीमार होने पर आप दवाई लेने किसके पास जाते हैं? है ना, दवाई लेने हम जाते हैं। देखिए यहाँ डॉक्टर नहीं होगा, यहाँ होगा केमिस्ट। क्या होगा? केमिस्ट। केमिस्ट के पास जो है हम दवा लेने जाते हैं, CHEMIST, न कि डॉक्टर। डॉक्टर आप नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास हम दवा लेने नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास हम क्या करने जाते हैं? रोग को दिखाने जाते हैं, है ना, चेकअप कराने जाते हैं। बीमार होने पर आप दवाई लेने किसके पास जाते हैं? है ना, तो क्या आप लिखेंगे? केमिस्ट। आप जूते ठीक कराने किसके पास जाते हैं? जूते ठीक कराने हम लोग जो है जूते की मरम्मत कौन करता है? तो मोची, मोची के पास जाते हैं, है ना। ये 2 नंबर का हुआ आंसर। घर, आप कपड़े सिलवाने किसके पास जाते हैं? दर्जी, है ना, दर्जी। ठीक है। और आपके बगीचे की देखभाल कौन करता है? 2 नंबर का क्या है आंसर हो जाएगा? माली। हमारे बगीचे की देखभाल कौन करता है? माली। ठीक है, गार्डनर। फिर आइए 2 नंबर क्वेश्चन है ना। ये फर्स्ट नंबर का जवाब आपका है, सारे क्वेश्चन का पहला नंबर का है। सेकंड नंबर हम आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर सभी बच्चे देखेंगे जो प्रश्न है। सेकंड नंबर में जो कविता लिखती है क्या हो गया? कवयित्री। कवयित्री। जो मूर्ति बनाता है क्या हो गया? मूर्तिकार। मूर्तिकार। फिर जो साथ पढ़ता है सहपाठी। सहपाठी। और जो गाना गाता है क्या बोलेंगे उसको? गायक। जो अभिनय करता है ना, उसको क्या कहते हैं? अभिनेता। जो मछली पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? मछुआरा। मछुआरा। ठीक है, ये था आपका 2 नंबर का आंसर, सभी बच्चे देखेंगे। लास्ट से हम आते हैं 3 नंबर पर। ठीक है, 3 नंबर पर हम देखते हैं। थ्री नंबर में देखिए, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। 3 नंबर। 3 नंबर में आपका है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार दिया गया है। जो खेत में अन्न उपजाता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे किसान। किसान। जो गाड़ी चलाता है क्या कहेंगे? चालक। और जो रोगी की देखभाल करती है उसको क्या कहेंगे? नर्स, है ना। तो ये था आपका आंसर, है ना, क्वेश्चन आंसर जो पेज नंबर कहाँ पर था? 51 नंबर पेज का क्वेश्चन आंसर ये आपका हुआ 51 नंबर पेज का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या पढ़े कि अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। और क्या हम लोग पढ़े? और हम लोग पढ़े कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि जो खेत में अन्न उपजाता है उसे किसान कहते हैं। जो मछली पकड़ता है उसे मछुआरा कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। और जो कविता लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं। जो कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? कवि। क व में हर्षिकार। फिर जो गाड़ी चलाता है उसे चालक। जो गाना गाता है उसे गायक। और जो गाना गाती है उसे क्या हम बोले थे, बताए थे आपको? गायिका। फिर
जो रोगी की देखभाल करती है, नर्स, है ना, आपके बुक में दिया गया है, देखिए 50 पेज नंबर में, है ना, लेफ्ट साइड। जो साथ पढ़ता है, सहपाठी, और जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, कुम्हार। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन आंसर किए। इस प्रकार इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखा गया बोर्ड पर। फिर जो आपको दिक्कत होगी आप उससे बोलेंगे, है ना, फिर उसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।